हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ा आम दशम श्रेणीर जीवविज्ञान द्वितीय अध्याय श्वसन रेस्पिरेशन चैप्टर। यार द्वितीय भाग कोशीय श्वसन तीनोटी पर्यायर संपादित होता है। प्रथम है ग्लाइकोलिसिस, द्वितीय प्रक्रिया है साइट्रिक अम्ल चक्र और तृतीय है इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। तो प्रथम पढ़ा आम ग्लाइकोलिसिस कोशीय श्वसन प्रथम पर्याय विषय। प्रथम देख कोश कोशर बाह्य आवरण रही है कोश झिल्ली कहुए। ता भितर गोटे न्यष्टि रही है। जो कोश झिल्ली न्यष्टि पर्यंत जो रही है अंश हूँ कोश जीवक। यह भितर स्वच्छ जीवक और कोश अंगिका मिसिकी कोश जीवक सृष्टि होता है। तो यह ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया यही कोश जीवक मध्य ही संपादित होता है। यह दुईटी सोपान दे होता है, माने यही ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया रे ग्लूकोजर विघटन दुईटी सोपान देकी होता है। प्रथम सोपान रे कौन करता है देख 6टी कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज अणु माने ग्लूकोज C6H12O6। तो इठारे देख कार्बन अणु केते रही 6टी। तो ये 6टी कार्बन अणु विशिष्ट ग्लूकोज अणु एटीपी सहायता बा एटीपी से ग्रहण करिथे और ताठारु एटीपी ग्रहण करने द्वारा ता उद्दीपित होता है। ताठारु 3 कार्बन विशिष्ट दुईटी सरल शर्करा रे परिणत होता है। तीनोटी कार्बन विशिष्ट दुईटी सरल शर्करा रे से परिणत हुए। यह है प्रथम सोपान। तापर देख द्वितीय सोपान रे से कौन होता है। यही सोपान रे प्रति 3 कार्बन युक्त शर्करा माने ये दुईटी सरल शर्करा बाहर। तो प्रति माने गोटे जोड़ा 3 कार्बन विशिष्ट सरल शर्करा कौन कला जैव रासायनिक क्रिया करी पायरुविक नामक एक 3 कार्बन युक्त जैविक अम्ल रे परिणत हैला। तो से जैव रासायनिक प्रक्रिया कला और ताहा पायरुविक नामक गोटे ताहार ना पायरुविक दियाही 3 कार्बन विशिष्ट जैविक अम्ल रे से परिणत हैला। बुझिल एथिरु NADH2 और ATP उत्पन्न हैला। देख ठीक भाव प्रथम सोपान रे कौन है 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु ताहा ATP ग्रहण कला। ATP सहायता से उद्दीपित होइकी 3 कार्बन विशिष्ट दुईटी सरल शर्करा रे से परिणत हैला। यह हूँ प्रथम सोपान पूरा सिंपल देख। तापर देख द्वितीय सोपान रे प्रति 3 कार्बन युक्त शर्करा माने गोटे गोटे जोड़ा दुईटी जोड़ा बाहर। तो गोटे जोड़ा 3 कार्बन विशिष्ट शर्करा अन्यटी 2 जण जैव रासायनिक प्रक्रिया कले और ताहारु पायरुविक नामक 3टी कार्बन युक्त जैविक अम्ल रे परिणत हैला। एही ठारू NADH2 तापर पढ़िबा आमे कोश जीवक रे पायरुविक अम्लर परिवेश अनुरूप कार्यकारिता। तो यह तांकर कार्यकारिता अम्लजान उपस्थिति अनुपस्थिति और अभाव अनुसार देखा मिली थाए। अम्लजान अनुपस्थिति माने अम्लजान मात्रा 0 रे थिबो से हूँ अनुपस्थिति। ईस्ट भली अणुजीव कोशरे पायरुविक अम्ल 2 कार्बन युक्त इथानल बा सुरासार रे परिणत होते। यही क्रियारु अंगारकाम्ल और शक्ति निर्गत हुए। यह कहुए वायु अपजीवी श्वसन प्रक्रिया। यार अन्य नाम हूँ सुरासार किण्वन। बुझिपार ईस्ट भली अणुजीव मानक द्वारा पायरुविक अम्ल कोशरे 2 कार्बन युक्त इथानल व सुरासार परिणत होते और यही क्रिया ठारू अंगारकाम्ल और शक्ति बाहरी थाए। यह कहुए वायु अपजीवी श्वसन। यार अन्य नाम हूँ सुरासार किण्वन। तापर देखिबा आमे अम्लजान अभाव। यह पेशी कोशरे होता है संपादित। तो पेशी कोशरे पायरुविक अम्ल 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल रे परिणत होता है। यार अन्य नाम हूँ लैक्टिक अम्ल किण्वन।
ଏହା समय समय मांसपेशी संकोचन बा बाकुला हो जाए माने हमर हाथ गोड़े जो मांसपेशी रही देखिए थरे थरे संकुचिन होता है टाइट हो जाए। तो यार कारण हूँ यह कोषपेशी रे पायरुविक अम्ल 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल परिणत होईपरी होइथे। तापर देखिबा आमे अम्लजान रो उपस्थिति। पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया को प्रवेश करे और विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम अंगारकाम्ल जल सृष्टि करे और ता सहित किछि शक्ति उत्पन्न हुए। यह को वायु उपजीवी श्वसन कहुए। तो देख यही अम्लजान उपस्थिति रे माने पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया रे प्रथमे प्रवेश करिथे। यह माइटोकॉन्ड्रिया रे संपादित होइथे और जैव रासायनिक क्रिया करी पायरुविक अम्ल जैव रासायनिक क्रिया करिथे माइटोकॉन्ड्रिया भितरे और ताठारु अंगारकाम्ल जल सृष्टि करे और ता सहित किछि शक्ति मध्य उत्पन्न करथाय। यह को कहा जाय वायु उपजीवी श्वसन। देख एबे ठीक भाव में बुझी पाइबो 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल से प्रथमे अम्लजान अनुपस्थिति रे ईस्ट कोष द्वारा 2 कार्बन युक्त इथानल रे परिणत हैला। एठारु अंगारकाम्ल और शक्ति निर्गत हैला। यह को कहा जाय वायु उपजीवी श्वसन। 2 नंबर वायु अभाव अम्लजान अभाव पेशी कोष 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल रे परिणत हैला और शक्ति निर्गत कला। तृतीय देख अम्लजान उपस्थिति रे माइटोकॉन्ड्रिया रे होइथे तो अंगारकाम्ल जल शक्ति निर्गत कला। तापर देख ग्लाइकोलाइसिस को लेकिन प्रश्नावली केतोटी क्वेश्चन ता रिलेटेड वायु उपजीवी श्वसन मध्य पार्थक्य लिख। आंसर हम वायु उपजीवी श्वसन ईस्ट फली अणुजीव द्वारा संपादित होता है। वायु उपजीवी श्वसन जीवकोश माइटोकॉन्ड्रिया रे संपादित हुए। ईस्ट फली अणुजीव कोश पायरुविक अम्ल 2 कार्बन युक्त इथानल बा सुरासार परिणत होता है। यह वायु उपजीवी श्वसन कहुए। यार देख मीनिंग देखिबा पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया को प्रवेश करे और विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम अंगारकाम्ल जल सृष्टि करे ता सहित शक्ति उत्पन्न हुए। यह वायु उपजीवी श्वसन कहुए। तो उपजीवी रे एही क्रियारू अंगारकाम्ल और शक्ति निर्गत होता है। उपजीवी श्वसन रे अंगारकाम्ल जल शक्ति उत्पन्न होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देख ग्लाइकोलाइसिस विषय रे लेख। तो जहाँ मु पॉइंट हिसाब रे लिखिछि ताहा लिखि परिबो। 8 नंबर क्वेश्चन गोटिए वाक्य रे उत्तर दियो। 1 नंबर क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस रो उत्पाद कौन? ग्लाइकोलाइसिस रो उत्पाद होछि एटीपी NADH2। 9 नंबर क्वेश्चन गोटिए शब्द रे उत्तर दियो। क वायु उपजीवी श्वसन रे केतोटी एटीपी अणु उत्पन्न हुए? 2टी। ख ग्लाइकोलाइसिस कोशर केउठारे संगठित हुए? तो जीवकोश। तापर देख ग नंबर बेले बेले आम पेशी कोश अम्लजान अभाव पायरुविक अणु भांगी केउ अम्ल रे परिणत हुए? तो आंसर हम 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल रे परिणत हुए। ज नंबर कोशीय श्वसन केउ प्रक्रिया वायु उपजीवी और वायु अपजीवी श्वसन रे देखा मिलता है? ग्लाइकोलाइसिस। 10 नंबर क्वेश्चन शून्यस्थान पूरण कर। क होछि शर्करार रासायनिक संकेत डैश अटे? C12 H22 O11। ख नंबर ग्लूकोज भांगी डैश अंगारक विशिष्ट 2टी पायरुविक अम्ल अणु परिणत हुए? 3टी अंगारक। ग नंबर क्वेश्चन जीवकोशर शक्ति केन्द्र कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ईस्ट रे डैश किरण होता है? सुरासार। तापर देखिबा 11 नंबर क्वेश्चन वाक्य रे चिन्हित रेखांकित शब्द और शब्द पुंजी को बदलाई ठीक वाक्य रे लेख। ग नंबर पायरुविक अम्ल एक 5 कार्बन विशिष्ट अणु अटे। 5 कार्बन विशिष्ट अटे कि नुहे? तो आंसर हम पायरुविक अम्ल एक 3 कार्बन विशिष्ट अणु अटे। 6 नंबर क्वेश्चन देख वायु अपजीवी कोशीय श्वसन साइट्रिक अम्ल चक्र परिचालित हुए?
हुए कि नुहे वायु उपजीवी और वायु अपजीवी श्वसीय कोषण रे ग्लाइकोलिसिस परिचालित हुए। 12 नंबर प्रथम दुईटी शब्दर संपर्क को देखि तृतीय शब्द सह संपर्कित शब्दटी कौन हेब लिख। ख नंबर ईस्ट सुरासार किण्वन पेशी लैक्टिक अम्ल किण्वन। शक्ति केन्द्र माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति मुद्रा कौन एटीपी।